हेलो एंड इन दिस वीडियो आज हम करने जा रहे हैं जेंडर कास्ट एंड रिलीजन के 5 मार्क्स वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपको जनरली 5 मार्क्स में दिखने वाले हैं 5 मार्क्स इज़ वेरी बिग। तो सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल और हमारे चैनल का नाम है आओ पढ़ाई करें। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है व्हाट इज़ कम्युनलिज्म। ठीक है, तो हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे भी कम्युनलिज्म में बहुत सारे क्वेश्चन किए, बट हमने ये क्वेश्चन नहीं किया कि एक्चुअली कम्युनलिज्म है क्या। ठीक है, तो पहले तो ये बताना है। नेक्स्ट हमें बताना है व्हाट आर द मेजर बिलीव्स ऑफ कम्युनल पीपल। जो कम्युनल पीपल हैं उनके मोस्ट बिलीव्स क्या है। तो देखो, कम्युनलिज्म एक सिचुएशन है व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज़। कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ठीक है, पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट, दूसरे कम्युनिटी में अपना अगर वो इंटरेस्ट दिखाएगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे पर्टिकुलर कम्युनिटी पे अपना इंटरेस्ट ज़्यादा करेगी। ठीक है, कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो बेस्ड है द आइडिया ऑफ रिलीजन दैट इज़ प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जो कि वी कैन से द प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का। ठीक है, सोशल कम्युनिटी का। वेट अ सेकेंड, ये रब कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली। ठीक है, और कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो बेस है, इस पर हमने पढ़ लिया द फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोवर्स हैं वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए और देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट जो है वो सेम होना चाहिए। कि अगर एक कम्युनिटी में एक ही रिलीजन वाले बंदे हैं, सपोज यहाँ पे हिंदू हैं, तो इनके आइडियाज़ सेम होने चाहिए। इनका इंटरेस्ट अगर दूसरी कम्युनिटी है तो उनका इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ पे 2-4 कम्युनिटीज़ है तो सबका इंटरेस्ट एक ही कम्युनिटी में होना चाहिए, ना कि कुछ का इधर है कुछ का उधर है। ठीक है, एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव दैट इज़ इर्रेलेवेंट। कि अगर उनके बीच कोई भी डिफरेंस है तो वो इर्रेलेवेंट होगा। क्यों होगा ही होगा, है ना, राइट। कम्युनलिज्म जो है इट इंक्लूड दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन हैव सेम कम्युनिटी। कि अगर दो बंदे जो हैं वो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं बट उनकी कम्युनिटी सेम है, there are superficial and immaterial these their interests are bound to be different or involve a conflict। और अगर उनका इंटरेस्ट भी डिफरेंट हुआ तो then it would be a conflict। Sometimes communalism leads to the belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizen within a nation। कि अगर दो बंदे जो हैं, 2-4 बंदे, मतलब जितने भी हैं, वो डिफरेंट रिलीजन से हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो डिफरेंट रिलीजन से है ना, तो वो एक नेशन में इक्वल सिटीज़न की तरह नहीं रह सकते हैं। इट कैन बी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी वहाँ पे, होंगे यार, इट्स अ नॉर्मल थिंग अबाउट दैट, क्योंकि वी नो दैट, राइट। नेक्स्ट है इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपियर टू बी वेरी सक्सेसफुल ड्यूरिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। कि एक्चुअल राइट में देखें तो डेमोक्रेसी वो है वो इकोनॉमिक के बेस पे, ठीक है, सोशल रिलीजन इन सब के बेस पे डेमोक्रेसी कहीं हद तक वी कैन से द डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया है। बट इकोनॉमिक 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 के बेस पे इनइक्वालिटीज़ अभी तक रिड्यूस नहीं हुई है। क्यों रिड्यूस नहीं हुई है, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय अ हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में कुछ ही ऐसे बंदे हैं जो रिचेस्ट चीज़, मतलब अपनी ऐशो आराम इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और वेल्थ वगैरह, इनकम वगैरह। The share of rich class is increases whereas those who are not the bottom of the society have been little to depend upon। कि जो सोसाइटी के बॉटम पे भी नहीं है वो भी बेचारे इन सब पर ही डिपेंडेंट है। बल्कि इंडिया में द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ आर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स। ठीक है, लार्ज नंबर प्रोपोर्शन जब वो पुअर बंदे हैं,
Yes, democratically elected government जो है does not appear to be taken as keen to हो जा address the question of poverty as is expected. ठीक है. नेक्स्ट द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज. कुछ कंट्री में तो इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है. इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लीव्स इन पॉवर्टी. मोर देन हाफ मतलब 100 में से 75% पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी. People in several poor countries are now dependent on rich countries even for the food supplies. कुछ कंट्री में से जो पुअर कंट्रीज हैं वो रिच कंट्री पे डिपेंडेंट है सिर्फ एक खाने के लिए, फूड सप्लाई के लिए. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एग्जामाइन द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया. तो द एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद सोशल ग्रुप्स ज़्यादातर इज़ नॉट ऑलवेज बैड, हमेशा बैड नहीं हो सकता. और एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की वीकर सेक्शन के साथ सोसाइटी की जो है वो हेल्दी है डेमोक्रेसी के लिए. और थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज वीकर सेक्शन जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं, अपने ओपिनियन रख रही हैं ताकि उनका चांस जो है जीने का, खाने का, पीने का, रहने का सबका बेटर हो, सबका बेटर हो. ठीक है, सबका. एग्जामाइन द बेसिक फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया. तो देखो यहाँ पे तो हमने इतना कर लिया. नेक्स्ट है सम पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो आउट ऑफ सोशल ग्रुप जैसे कि डीएमके. ठीक है, ये डीएमके ये सब चीज़ें जो हैं आम आदमी क्या बोलते मुझे नहीं पता है. तो वो सोशल ग्रुप्स के साथ बढ़ रही है. और हायरार्किकली ऑक्यूपेशनल डिवीज़न जो है वो भी सोसाइटीज़ में हो रही हैं. इट हैज़ 4 मेन डिवीजन ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्यास, शूद्रास. और इट इज़ हेरिडेटरी. ठीक है, द मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप ऑफ अ सोशल कम्युनिटी जो सेम ऑक्यूपेशन पे ऐड करे वो एक दूसरे के साथ मैनी करे और डो नॉट मिंगल विद अदर कास्ट. और वी कैन से दैट कि पीपल इवन डोंट प्रेफर. ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हो कि पीपल वेट अ सेकेंड पीपल even don't prefer to marry out of caste. कोई बंदा तैयार ही नहीं होता है मैरी के लिए. if the boy and girl we can say that try to marry out of caste, so then the parents discrimination शो करते हैं. that is totally possible. next access the influence of political and caste system. तो ईच कास्ट ग्रुप जो है वो बड़ा होने का ट्राई करता है अपने सब कास्ट के साथ, आसपास वाले के साथ. और बहुत सारे कास्ट ग्रुप जो है उन्हें कोalition चाहिए अदर कास्ट के साथ या फिर अदर कम्युनिटीज़ के साथ. न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव एंटेड पॉलिटिकल लाइक जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट जो हैं. तो पॉलिटिक्स इन कास्ट हैव अलाउड मेनी डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप्स टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर. की पावर शेयर करने के लिए बहुत डिमांड आ रखी है. और कास्ट पॉलिटिक्स जो है दलित ओबीसीज को इन सब ने अपने बेटर एक्सेस डिसीजन मेकिंग के लिए उन्हें हेल्प की है. तो लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कास्टिज्म इज डेंजरस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए. कास्टिज्म डेंजरस क्यों है? ठीक है, तो कास्टिज्म जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए डेंजरस क्यों है. तो पहले तो खुद सोचो कि कास्टिज्म एकदम ऑपोजिट है डेमोक्रेसी के लिए. ठीक है, पूरा एक्चुअली अगेंस्ट है उस चीज़ के. लाइबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें. और कास्टिज्म गिव्स इनकरेजमेंट टू वोट बैंक पॉलिटिक्स. तो कास्टिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को इनकरेज करता है. और बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमिक बेस जो है इश्यूज वो ज़्यादा बढ़ते हैं. क्योंकि कास्ट के बेस पे अगर लगा लो वी कैन से दैट हिंदू वाले जो हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है और मुस्लिम वाले जो हैं उनके पास कम पैसा है. दे आर इकोनॉमिकली वीकर और दे आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर देन मुस्लिम्स. तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे.
और यही अगर सेम चीज़ हमारे साथ होगी, मुस्लिम के पास ज़्यादा है, उसके साथ ज़्यादा है, तो हम वीकर पड़ जाएंगे। और कास्टिज्म में वो इंकरेज करती है इंटरेस्ट ऑफ कास्ट एंड इट अगेंस्ट, और ये नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक साथ रहना। और कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा तो एक साथ थोड़ा ना रहेंगे। कास्टिज्म favors interest of one particular caste because of which interest of other caste वो overlooked हो जाता है, कोई देख ही नहीं पाता है उस चीज़ को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। डोंट forget to subscribe or like the channel. Thank you. Bye.